मैंग्रोव्स के बारे में जो बेसिक्स है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्या जानेंगे? मैंग्रोव में अनुकूलन, ठीक है ना, यानी एडॉप्टेशंस इन मैंग्रोव्स। सो स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? मैंग्रोव्स की अलग अलग कैटेगरी हैं। ये रेड हैं जो इस तरीके से जड़ें आपको नज़र आएँ। ये ब्लैक मैंग्रोव्स हैं जो नीचे से ऊपर की ओर जड़ें नज़र आती हैं। फिर वाइट होते हैं और इसके भी इस तरफ यहाँ पर आपको मिलेंगे बटनवुड मैंग्रोव्स। सो स्टार्ट करते हैं कौन कौन से इनमें एडॉप्टेशंस होते हैं, ठीक है ना। ये जो जड़ें आपको दिख रही हैं ना, ऊपर की ओर निकल के आ रही हैं, ठीक है। सो मैंग्रोव हैव स्पेशल एडॉप्टेशन दैट अलाउ देम टू सर्वाइव इन अ सैलिन और ब्रैकिश वाटर। सैलाइन बोले तो जिसमें नमक होता है, सॉल्ट होता है, ठीक है। ब्रैकिश को हिंदी में खारा पानी बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ भी सॉल्ट है, जो जिसमें सॉल्ट होगा वही ब्रैकिश वाटर होगा। यानी कि इसमें जो भी एडॉप्टेशंस होते हैं मैंग्रोव में, वो इस तरीके से होते हैं कि वो सैलाइन या ब्रैकिश वाटर में सरवाइव कर पाएं। ओके, तो फिर करना क्या होगा? यानी जो आसपास जो नमक की मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा है, उसको बाहर निकालना होगा ना। सो दे हैव एबिलिटी टू एक्सक्लूड सॉल्ट फ्रॉम देयर रूट्स। ये जो जड़ें होती हैं ना, यहाँ से सॉल्ट को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। सम स्पीसीज हैव स्पेशलाइज्ड रूट्स कॉल्ड न्यूमेटोफोर्स। ये जो जड़ें ऊपर की ओर ये निकल के आ रही हैं ना, इन्हें बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स। इनका काम क्या होता है? अलाउ देम टू ऑब्टेन ऑक्सीजन विदाउट टेकिंग इन टू मच सॉल्ट, ठीक है। तो ये करती क्या है कि पेड़ को क्या चाहिए? ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए। ओके, तो होता क्या है कि ये इस तरीके से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती हैं कि जो नमक होता है वो कम से कम एब्जॉर्ब करें और ऑक्सीजन को आसानी से एब्जॉर्ब कर लें। ओके, आगे समझते हैं ये क्या है? सैलिनिटी टॉलरेंस। आगे और भी हैं जो सैलिनिटी से रिलेटेड मिलेंगे। ये जो रूट हैं, ठीक है ना, एकदम घनी जड़ें होती हैं। सो मैनी मैंग्रोव्स हैव एरियल रूट सिस्टम, ठीक है, इंक्लूडिंग प्रॉप रूट्स, टिल्ट रूट्स। ये जो रूट्स होती हैं चारों तरफ जो फैली हैं जड़ें, इन्हीं को बोलते हैं प्रॉप रूट्स। इनका फ़ायदा क्या होता है? इनका फ़ायदा होता है कि ये जो दलदल होता है यहाँ पर ये मजबूती से पकड़े रहती हैं। एक जड़ होती है तो आराम से हो सकता है ये पेड़ गिर जाएं। जब चारों तरफ इनकी जड़ें फैली होती हैं तो जो मडी सबस्ट्रेट होता है, ठीक है ना, जो कीचड़ युक्त यहाँ पर जो मिट्टी होती है, ओके, वहाँ भी ये खुद को बनाए रखते हैं, ये गिरते नहीं हैं। ओके, इसके अलावा ये जो जड़ें हैं क्या करती हैं? ऑक्सीजन को ऑब्टेन करने में हेल्प करती हैं और पानी का जो लॉस होता है उसको कम करने में मदद करती हैं। आगे समझते हैं। थिक क्यूटिकल्स, जो पत्तियों के ऊपर जो सबसे ऊपरी परत होती है ना, वो क्या होती है? क्यूटिकल्स होती है। ये काफ़ी मोटी होती है। तो वो होता क्या है? मैंग्रोव्स आर कॉन्स्टेंटली एक्सपोज टू सॉल्ट वाटर विच कैन बी डैमेजिंग टू दियर लीव्स, ठीक है ना। ये मैंग्रोव्स कहाँ होते हैं? खारे पानी में, ब्रैकिश वाटर में, सॉल्ट वाटर में। तो जब ये सॉल्ट इन पत्तियों में पड़ेगा तो नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। तो होता क्या है? इनके ऊपर जो पत्तियों की जो परत होती है क्यूटिकल की, ये काफ़ी मोटी होती है। सो थिक क्यूटिकल ऑन मैंग्रोव्स लीव्स प्रोवाइड अ फिजिकल बैरियर दैट हेल्प प्रिवेंट सॉल्ट फ्रॉम इंटरिंग द प्लांट टिश्यू। जब यहाँ पर क्यूटिकल की एक मोटी परत होती है तो सॉल्ट अंदर नहीं एंटर कर पाता है। इसके अलावा थिक क्यूटिकल आल्सो हेल्प मैंग्रोव टू कंजर्व वाटर, ठीक है ना। क्योंकि जब क्यूटिकल की परत काफ़ी मोटी होगी तो जब ट्रांसपायरेशन होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है पत्तियों से, वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्योंकि इन मैंग्रोव्स को जब वाटर जब सोखते हैं ना, पानी, तो साथ में नमक भी काफ़ी ज़्यादा आता है। तो कुल मिला के इनको पानी को अपनी जड़ों से सोखने में काफ़ी एक चैलेंजिंग सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। तो ये कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से पानी की बचत की जाए, क्योंकि जितना पानी ये एब्जॉर्ब करेंगे उतना ज़्यादा नमक आएगा, तो नमक को भी बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो जो पानी अंदर आ चुका है पेड़ में, कम से कम वो तो बचा रहे। तो उसके लिए ये जो थिक क्यूटिकल्स होते हैं ये मदद करते हैं। आगे समझते हैं। सॉल्ट ग्लैंड्स। सॉल्ट ग्लैंड्स नाम से ही समझ में आ रहा है, अगर पेड़ के अंदर नमक पहुंच चुका है, सॉल्ट पहुंच चुका है, तो उसको बाहर निकाल देते हैं। सो प्राइमरी फंक्शन ऑफ सॉल्ट ग्लैंड्स इन मैंग्रोव इज टू एक्सक्रीट, मीन्स बाहर निकालना, एक्सेस, जरूरत से ज़्यादा, सॉल्ट फ्रॉम द प्लांट टिश्यू, ठीक है ना। ये देखो पत्तियों के ऊपर ये जो नज़र आ रहा है ना, ये क्या है? सॉल्ट है। ये एब्जॉर्ब किया गया होगा जड़ों ने, तो अंदर पहुंचा, जब देखा कि ज़्यादा हो गया है तो ये बाहर निकाल देते हैं। This help maintain a healthy salt balance within the plant and prevents the buildup of harmful level of salt. अब जड़ें जब उस पानी, खारे पानी में रहेंगी तो अवशोषित करेंगी किसको? सॉल्ट को भी,
अब धीरे धीरे अगर इकट्ठा होता रहेगा पेड़ के अंदर, ठीक है ना, वो सॉल्ट, तो पेड़ खत्म हो जाएंगे। तो ये क्या करते हैं, जो सॉल्ट ग्लैंड्स होती हैं पत्तियों में, उस नमक को बाहर निकाल देती हैं, ठीक है ना। एक ये एडॉप्टेशन हो गया। अगला होता है विविपैरी। विविपैरी क्या होता है, समझिए कि जो बीज होता है ना, पेड़ में लगे लगे ही अंकुरित हो जाता है, उसे बोलते हैं विविपैरी। मैनी मैंग्रोव्स हैव यूनिक रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी कॉल्ड विविपैरी वेयर द सीड जर्मिनेट्स, ठीक है ना, उगाता है जो बीज होता है, वाइल स्टिल अटैच टू द पेरेंट प्लांट। देखो है क्या, नीचे जो कंडीशन है काफ़ी हॉस्टाइल है, काफ़ी खतरनाक है, ठीक है ना, एकदम खारा पानी है। तो अगर बीज नीचे गिरे, ठीक है ना, तो वो उग ही नहीं पाएगा, क्योंकि अंदर कंडीशन तो सही नहीं है। जैसे कोई एक बच्चा होता है, तो जब वो बड़ा हो रहा होता है ना, तो उसको एक प्रॉपर कंडीशन देनी पड़ती है। अगर शुरुआत में काफ़ी टफ कंडीशन मिल जाएंगी तो बच्चा ग्रो ही नहीं कर पाएगा। तो यही होता है जब देखते हैं ये पेड़ कि अगर ये बीज मैंने नीचे गिरा दिया, जैसे नॉर्मल पेड़, जो पेड़ होते हैं वहाँ पर ऐसा होता है, तो फिर क्या होगा, नीचे जैसे ही जाएगा ये कभी उग ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पर होता क्या है, पेड़ में लगे लगे ही ये देखो बीज अंकुरित हो रहा है, ठीक है। तो इसे ही बोलते हैं विविपैरी, ठीक है ना। दिस अलाउ द सीडलिंग टू डेवलप इन अ प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट। ये जो सीडलिंग होते हैं, बीज होते हैं, ठीक है ना, ये जो अंकुरित होते हैं, अंकुरण जो सामने आता है, ये प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में क्या होते हैं कि ये उगाते हैं। इसके बाद ये नीचे गिरा दिए जाते हैं और मड में जो कीचड़ होता है नीचे, वहाँ पर खुद को स्टैब्लिश कर लेते हैं। इसे ही बोल देंगे विविपैरी। ये भी है एक तरीके का एडॉप्टेशंस। तो ये मैंने समझाया कि मैंग्रोव में कितने तरीके का एडॉप्टेशन हो सकता है, ठीक है ना। और भी तरीके होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से इतना सफिशिएंट है आपके लिए अगर आपको लिखना हो तो।